एग्जाम की 10th 12th 11th और जहां जहां ये मोलर कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको मैं बताने वाला हूं। आप चाहे रेगुलर स्कूलिंग कर रहे हैं या फिर ओपन से कर रहे हैं, आप सबके लिए इक्वली हेल्पफुल है ये चीज। तो मोलर कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि मोल क्या है? मोल का मतलब होता है ढेर, पाइल। तो जैसे कि हम एक दर्जन का मतलब मानते हैं कि एक दर्जन क्या होता है, एक दर्जन होता है 12। 12 क्या? 12 कोई भी क्वांटिटी, 12 कोई भी एंटिटी, कुछ भी 12 एक अमाउंट है ना, 12 एंटिटीज, 12 कुर्सी एक दर्जन कुर्सी, 12 केले एक दर्जन केले, ऐसा। तो उसी तरीके से एक मोल का भी कुछ मतलब है। वो मतलब क्या है? एक मोल का मतलब है इतना कुछ भी, इतना कुछ भी। इतना है कितना? ये है अंदाजन आप कह लो 6 इंटू 10 की पावर 23। बहुत सारा हो सकता है ये, ठीक है। इतने नंबर में आपके पास कोई भी चीज है उसको आप कह दो मेरे पास 1 मोल ये चीज है, मेरे पास 1 मोल केले हैं। अब ये इतनी सारी चीजें केले होना इतना सारा तो बड़ा ही मुश्किल है ना। शायद इतने में तो हम एक देश में जितने केले एक साल में बनते हैं उतना हम बता पाए इजीली। लेकिन क्योंकि एटम्स बहुत छोटे होते हैं, अभी लास्ट क्लास में हमने एटम को समझा, अब इस क्लास में देख रहे हैं कि एटम बहुत छोटे तो उसको मापा कैसे जाए, कैसे गिनते रहे हम बैठ के कि एटम कितने हैं। तो उन्होंने कहा कि किन्होंने बताऊंगा अभी आपको। तो 1 मोल का मतलब इतना कुछ भी चीज। अब ये नंबर तक हम पहुंचे कैसे? अब मोल की अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो आप ये नहीं लिखोगे, आप बताओगे 1 मोल उतनी एंटिटी होती है जितनी 12 ग्राम कार्बन के 12 वाले आइसोटोप में एटम्स होते हैं। समझ गए? नहीं समझे तो बताता हूं। 12 ग्राम कार्बन 12 कार्बन के आइसोटोप में जितने एटम प्रेजेंट हैं उसको हम कह रहे हैं 1 मोल, ठीक है। ये हमने कार्बन ही क्यों लिया? क्योंकि जो एवोगैड्रो थे, ठीक है, एवोगैड्रो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, कार्बन 12 के 12 ग्राम को लिया और उसको कोशिश की कि एक नंबर तक पहुंच सके कि कितने आइटम इसके अंदर होंगे। उन्होंने बताया इसके अंदर होंगे इतने आइटम। इस नंबर को इस वजह से हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। सो व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? दिस इज द एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज 1 मोल? द एंटिटीज, यानी उतनी चीजें जो 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप कार्बन में एटम्स होते हैं, जितने उतने नंबर्स ऑफ एंटिटी चाहे कुछ भी हो उसको हम 1 मोल कह देंगे। ये सब किया किसने, पता कैसे लगाया? एवोगैड्रो ने। इस वजह से इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। समझ में आ गया? जरूरी नहीं कि अब आप 1 मोल के लिए हमेशा यही करो, ऐसा एवोगैड्रो ने किया था। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो H2O का 1 मोल कितना होगा, ठीक है। H2O का 1 मोल कितना ग्राम होगा, नंबर तो हमको पता है कि हमें ग्राम निकालना मान लो तो कैसे पता चलेगा? तो H2O का जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा क्या होगा? हाइड्रोजन का मास कितना होता है? कितना होता है? शायद देख नहीं रहा, इसको मैं नीचे लिख देता हूं। सेम एवोगैड्रो नंबर है। तो कहने का मतलब ये है, आप चाहे कोई भी चीज ले लो, कोई मॉलिक्यूल ले लो, कोई कंपाउंड ले लो, कोई मॉलिक्यूल लिख दो, कोई कंपाउंड ले लो या फिर कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा वो उसके 1 मोल के मास के बराबर ही होगा हर केस में, ठीक है। तो इन केस मान लो आपको नहीं दे रखा कि इसके अंदर कितने मोल हैं, आपको मोल निकालना है मान लो, ठीक है। आपको ये बताना कि मोल में कितने एटम होते हैं ये नहीं बताना, लेकिन आपको निकालना है कि 1 मोल कि कितने मोल है, सॉरी आपको निकालना है कितने मोल है। तो आप क्या करोगे, मान लो आपको कह रहा है कि आपके पास 56 ग्राम, आपके पास 56 ग्राम क्या ले रहे हैं, जस्ट इमेजिन कर लेते हैं H2O है, 56 ग्राम H2O है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि 1 मोल में जो H2O का जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है 18 ग्राम होता है, 1 में 18 होता है, तो आप इसको 18 से डिवाइड करा देना और जो भी आ जाए, जितने नंबर आ जाए उतने नंबर ऑफ मोल्स है इसमें, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो हमने जाना मोल क्या होता है,
मोल को समझाने के लिए एवोगैड्रो ने क्या किया और उसने क्या नंबर दिया, और उसके बाद हमने जाना कि हम कैसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं उनके खुद के मॉलिक्यूलर मास का यूज करके। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया हो। हम इस तरह की शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस लाते रहेंगे, और आप चाहे डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको सब समझ में आए, चाहे आप सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हो तो आप प्लीज शिक्षा वेव्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट कीजिए। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा। थैंक यू।